Okay, ma'am, please. थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। थोड़ा एनर्जी कम है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। यस, तो आज हिंदी में चलेगा? आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रेजेंटेशन लेके आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें, तो आप लोग भी कोऑपरेट कीजिएगा। और सबसे पहले मैं प्रिंसिपल सर और गौरखा स्कूल और आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे ये मौका मिला आप लोगों के आगे कुछ बताने का। तो सबसे पहले हम एक पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम आँख बंद करेंगे और आँख बंद करके अपने गॉड का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, इतनी प्यारी ज़िंदगी दी है। और फिर हम अपने माता पिता और गुरुजनों का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमें आज जीना सिखाया है। और सबका धन्यवाद करते हुए और हम खुद को पॉजिटिव व्यूज देंगे। रेडी? तो मैं जो लाइन बोलूंगी उसको आपको रिपीट करना है। आई एम हैप्पी, I am happy. I am healthy, I am healthy. I am strong, I am strong. I am powerful, I am powerful. I am unstoppable। I am unstoppable. तो कैसा फील हो रहा है? तो सबसे पहले हमें अपने आप को सुबह हर मॉर्निंग एक संकल्प लेना चाहिए ताकि जो हम बनना चाहते हैं वो हम बन सके। और एफर्मेशन के साथ अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करती हूँ और आप सब लोग एक बार ताली बजा सकते हैं अपने लिए। नया सीखने के लिए आए हैं और कुछ सिखाने के लिए। हमेशा दूसरों के लिए ताली बजाते हैं, आज खुद के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोग से क्वेश्चन करना चाहूंगी, व्हाट इज ड्रीम? एनीवन जो भी बोलना चाहे खड़ा होके बोल सकते हैं। ड्रीम क्या है आप लोगों के हिसाब से, किसे ड्रीम कहते हैं? एनीवन? आप ड्रीम क्या है? What do you wanna do in our future? यस, और एनीवन? और आप लोगों के हिसाब से ड्रीम क्या है? इधर से आप बोलिए, आपसे बोल रही हूँ। व्हाट इज ड्रीम? आपको बोल रही हूँ। यस, व्हाट इज ड्रीम? पूरा पूरा करेंगे। तो सपने दो तरह के होते हैं। एक सपने वो होते हैं जो हम आंख बंद करके रात में देखते हैं, राइट? और एक सपने वो होते हैं जो हम फ्यूचर में बनना चाहते हैं और हम अपना एक विजन लेके रखते हैं कि हमें क्या बनना है, राइट? तो कुछ भी शुरू करने से पहले अब मैं आप लोगों को पहले एक स्टोरी सुनाऊंगी, तो सुनना चाहेंगे आप लोग? Yes. अच्छा, वो आपने हाँ दे दिया, ना कहते तब भी सुना। तो चलिए, दो दोस्त की कहानी है। दो दोस्त थे, राम और श्याम, ठीक है? दोनों बहुत हार्ड वर्क करते और लेकिन बेरोजगार थे। तो उन लोग काम खोज रहे थे कि हमें कहीं भी कुछ काम मिल जाए तो हम करें। तो एक दिन एक इश्तिहार आया न्यूज़पेपर में कि कुछ काम है, तो उन्होंने जैसे ही कुछ देखा कि कुछ हमें काम मिल सकता है, उन्होंने एड्रेस देखा और वो वहाँ पे पहुँच गए। वो जहाँ पे पहुँचे वो था एक मेयर का, जो वहाँ के गाँव के टॉप रिचेस्ट पर्सन थे। तो वहाँ पे जब वो लोग पहुँचे तो उन्होंने काम जब पूछा कि हमें क्या काम करना है, तो उनको बताया गया कि इस गांव की जो पहाड़ की चोटी है वहाँ पे एक तालाब है और उस तालाब से आप लोगों को पानी लेके आना है। तो दोनों बोले कि ठीक है हम करेंगे। तो बोले देख लो पहाड़ी बहुत दूर है, बोला हमें जो भी काम मिलेगा हम करेंगे, हम वैसे भी बेरोजगार है, अगर कुछ भी काम हमें करने को मिलता है तो हम जरूर करेंगे। तो दोनों ने हाँ कर दी और उन लोगों को बोला गया एक बकेट पानी पे एक बकेट पानी में आपको एक बकेट पानी में 5 रुपया पर बाल्टी आपको मिलेगा। और बहुत पहले की बात है, 5 रुपए की भी बहुत वैल्यू हुआ करती थी। तो उन दोनों ने हाँ की और दूसरे दिन सुबह से अपने काम में लग गए। वे लोग आए और दोनों जने अपने पानी भरी बाल्टी में वहां पे लेके आए, फिर गए, फिर लेके आए। इस तरह से इन्होंने 4-5 ट्रिप किया, यानी कि दिन में 20 से 25 रुपये वो कमाने लगे। तो दोनों को बहुत अच्छा लगा कि कुछ पैसा आ रहा है और हमें जिंदगी हमारी अच्छी चल रही है। उनके सपने पूरे होने लगे और धीरे धीरे वो काम को कंटिन्यू करते गए। लेकिन एक दिन जो राम था उनमें से, उनका एक उसके मन में एक विचार आया कि उसने श्याम को बताया कि मुझे लगता है कि हमें और भी कुछ करना चाहिए। तो श्याम ने कहा क्यों करना है, कर तो रहे हैं, इससे हम लोग का सब कुछ अच्छा हो रहा है, हमें कुछ और क्यों चाहिए। लेकिन राम ने बोला नहीं, आज हमें सब कुछ अच्छा मिल रहा है, लेकिन 5 साल बाद कल को भी मर गया, कल को मुझे कुछ हो गया
तो मेरे परिवार का क्या होगा? आज तो मैं पानी ला रहा हूँ और कल को मेरे पाँव टूट गए या कुछ भी हो गया, एन एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है, लाइफ है, तो कुछ भी हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? लेकिन तो श्याम ने बोला नहीं, आज हम खुद से आज की सोचो ना, कल की क्यों सोचनी है, हमें कल का नहीं सोचना, मुझे तो आज मैं खुश हूँ अपने। लेकिन श्याम ने उसे मना कर दिया, तुम्हें जो करना है तू कर, मैं तेरा साथ नहीं देने वाला, मैं तेरा दोस्त हूँ, हमेशा रहूंगा, लेकिन मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। लेकिन राम के मन में था कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी लाइफ सिक्योर करनी है, तो उसने एक पाइपलाइन बिछाने की सोची। पाइपलाइन बिछाना इतना आसान नहीं था उसके लिए, लेकिन फिर भी उसको लगा कि अगर मैं करता हूँ, अगर मेरा फ्यूचर सिक्योर होता है तो मुझे ये करना चाहिए। तो वो क्या करता था, 25% काम करता था वो, जो बकेट पानी लेके आना, और 75% उसका जो काम था वो करता था पाइपलाइन बिछाने के बारे में, सोचता था कि मुझे कैसे करना है, कैसे मैं कहाँ से लाऊं, सामान कहाँ से लाऊं, कैसे मैं करूँगा, उसके बारे में वो प्लानिंग करता था। और जब किसी चीज़ की प्लानिंग करते तो आगे से आगे आइडियाज हमें आते। लेकिन थोड़े दिन वो चल रहा था काम, वो भी अपना काम इधर भी कर रहा था, पानी लाता था, उसके थोड़े खर्चे की दिक्कत आने लगी। और जो श्याम था वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था उस बकेट्स के कारण अपना, और लाइफ सेटल थी, गाड़ी खरीदी, सब कुछ की। और उसने एक दिन राम से मिला, बोले क्यों इस लफड़े में पड़ रहा है, कुछ नहीं होना है। उसने बोला नहीं ठीक है, आज भले मुझे परेशानी है, लेकिन अगर मेरी ये पाइपलाइन कंप्लीट हो जाएगी तो मैं एक अच्छी लाइफ जी सकता हूँ। लेकिन फिर भी श्याम ने अपने दोनों रास्ते में चले गए, और एक दिन ऐसा आया कि उसकी पाइपलाइन तैयार हो गई। जब पाइपलाइन तैयार हो गई तो क्या हुआ, वो बस पाइप के नोजल पे जो मेन पॉइंट था उस पे एक नोजल लगाया, और जब उस नोजल को दबाता पानी आ रहा था। तो पानी आ रहा था यानी कि उसको अब बार बार पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और जो श्याम था वो कुछ दिन बाद क्या हुआ, शरीर से थोड़ा, अब शरीर हमेशा एक जैसा नहीं रहता हमारा, तो वो थोड़ा लाचार हो गया, उसके धीरे धीरे बाल्टी कम हो गई, वो 4 से 2 हुई, 2 से 1 हुई, और धीरे धीरे बंद हो गई, उसके यहाँ खाने के भी मुश्किल हो गए। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें भी पाइपलाइन बिछानी है या फिर हमेशा हार्ड वर्क करके एक दिन श्याम जैसी सिचुएशन में आना है? हार्ड वर्क यानी स्मार्ट वर्क। तो मैं आप लोगों से एक एक्टिविटी कराना चाहती हूँ ताकि हम एक्टिविटी से थोड़ा इजीली समझ सके कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फर्क है। तो सम ब्यूटीफुल पर्सन कम है 10 to 12। कोई भी ब्यूटीफुल नहीं है, अपने आप को स्मार्ट नहीं समझते आप लोग। चलिए इसके लिए मैं एक बताती हूँ, आपके जो टीचर्स हैं वो आपको जो मार्क्स देते हैं एग्जाम में वो कैसे देते हैं, आपका लुक्स देख के कि आपकी स्टडी देख के? और फिर हम स्मार्ट है ना, लुक्स से हो ना हो, स्मार्ट है ना। तो आइए जो अपने आप को समझते हो आ जाओ। कोई भी स्मार्ट नहीं इस क्लास में। चलिए इसके लिए एक चीज और बताती हूँ, एक टाइगर था। टाइगर क्या होता है, जंगल का राजा होता है, सब जानते हैं। तो वो जंगल का राजा क्यों है? लायन इज नॉट ए टॉलेस्ट एनिमल इन जंगल, एंड लायन इज नॉट ए हाईवेस्ट या कह दिया सबसे भारी हेवीएस्ट एनिमल इन जंगल, एंड लायन इज नॉट ए क्लेवरेस्ट एनिमल इन जंगल, देन स्टिल लायन इज किंग। तो वो क्यों है? क्योंकि वो खुद पे बिलीव करता है। उसके सामने हाथी भी आ जाए तो उसके मन में क्या आता है, ये मेरा लंच है। लेकिन हाथी के सामने टाइगर आए तो, लायन आए तो वो मुझे खा जाएगा। तो बिलीव खुद पे कीजिए कि आप भी कुछ कर सकते हो। तो आइए एक्टिविटी के लिए फटाफट आइए आइए आइए। चलिए कुछ लोग और, देखिए खुद पे बिलीव कीजिए, आप कुछ भी कर सकते हो। आइए। अच्छा चलिए ठीक है, इतने लोगों से हम एक्टिविटी करते हैं। आप सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो जाइए, सब लोग एक राउंड सर्कल। खड़े हो जाइए। अब आप लोगों को एक टास्क है, आप लोगों को हाथ नहीं छोड़ना है लेकिन घूम जाना है। चलिए स्टार्ट करें। हाथ नहीं छोड़ना है लेकिन ऑपोजिट होना है। ऑपोजिट राइट राइट। सब लोग वाह वेरी
You can do it. चलिए देखिए, आप लोगों ने देखा कितना स्मार्टली इन्होंने तुरंत हाथ घुमाया और तुरंत सीधे हो गए। थैंक यू, ताली बजा दीजिए। तो आप सबके पास स्मार्टफोन होगा? यस, बोलिए, थोड़ा आवाज आनी चाहिए ना। यस, तो हमें सिर्फ स्मार्टफोन नहीं रखना है, हमें भी स्मार्ट बनना है ताकि हम स्मार्ट वर्क कर सके, राइट? यस। तो अब मैं आपको नेक्स्ट बताना चाहूंगी करियर। तो फ्रेंड्स, कौन बताना चाहेगा करियर के बारे में? जब करियर आपके दिमाग में आता, सामने आता, क्या है करियर? आपसे पूछना चाहूंगी, व्हाट इज करियर? एक्सप्लेन एनी 1 or 2 लाइन्स। Arjun? Aim which we try to achieve in our future. Future. And आप बताइए। Yes. What is career? फ्युचरमा के बन्ने कस्तो गर्ने भनेर सोच्ने अनि पछि त्यसलाई फुलफिल करने। तो करियर आज जो है हमारा, आज एवरीवन अबाउट मतलब वरी अबाउट इट कि हमारा करियर क्या होगा, इन द सेंस हमारा फ्यूचर क्या होगा। और जब करियर की बात आती है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो जॉब के बारे में सोचते हैं, या तो जॉब के बारे में सोचते हैं या फिर बिजनेस के बारे में सोचते हैं, राइट? दो ही ऑप्शन होते हैं लोगों के पास अक्सर। तो जॉब और बिजनेस में क्या फर्क है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताना चाहूंगी। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बैलून सबने देखा है? बैलून, और मैंने तो बहुत खेला है अपने टाइम में। बैलून जब गैस भर के जो बैलून आते हैं ना, गैस भर जाती है उसमें, तो वो हवा में उड़ता है, राइट? सब जानते हैं। तो उस बैलून को अगर मैं यहाँ पे लाऊं इस रूम के भीतर और इसको मैं छोड़ दूं तो वो कहाँ तक जाएगा? सीलिंग तक। उसके आगे उसको फिर अपन ले लेते हैं, फिर छोड़ेंगे दोबारा, फिर कहाँ तक जाएगा? तो कभी ऐसा किसी ने देखा है कि वो सीलिंग तोड़ के उड़ गया हो ऊपर? हुआ ऐसा? नहीं हुआ। तो जस्ट लाइक इट इज जॉब। जॉब में क्या होता है, और एक बात मैं बताना चाहूंगी इसके लिए कि जॉब में क्या होता है, आप जितना भी एफर्ट्स डालो, जितना भी जोर लगा लो, आपके आगे ये बाउंड्री बनी हुई है जो आपके बॉस ने बना दी होती है, आप उससे आगे नहीं जा सकते। मतलब एक रिचेस्ट पर्सन जो हमारे नेपाल के हैं, आपने सुना होगा विनोद चौधरी, तो आज उनका नाम सब जानते हैं। उनके नीचे जितने एम्प्लॉय है, क्या उनको आप जानते हैं? लेकिन वो उनके सपने के लिए काम करते हैं ना। और नाम किसका होता है? बॉस का। तो जॉब ऐसी चीज है, आप करो, वहाँ पे आपकी जीवन चल रही है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम हो, आप अपने सपनों की उड़ान भरें, तो आप नहीं जा सकते, उस सीलिंग को आप पार नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपको उसके नीचे ही रहना होता है। लेकिन उसी बैलून को मैं अगर बाहर ले जाऊं फिर उड़ाऊं तो वो कहाँ तक जाएगा? कहीं भी जा सकता है, कहीं भी। वो इतनी उड़ान भर सकता है जितनी उसमें कैपेसिटी होगी, जितने वो कैपेबल होगा, जितनी उसमें क्षमता होगी, वो उतना आगे जा सकता है। यानी कि हम जितना भी एफर्ट डालें वो हमारा होगा। हमारे वो जो एफर्ट्स हम डालेंगे, जो ऊपर उड़ेंगे तो लोग देखेंगे, सारा जहां देखेगा। यानी कि हम अपनी उड़ान जितनी ऊंची चाहे हम भर सकते हैं अगर हम बाहर जाते हैं तो। लेकिन अगर हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं तो हम सीमित में ही रह जाएंगे, ना हम अपना नाम कर पाएंगे, ना ही आगे बढ़ पाएंगे। तो ये है जॉब और ये है बिजनेस, ठीक है। और बिजनेस अब समझ लीजिए, जॉब अब किसी को लगता है कि चलिए हम अपनी उड़ान नहीं भर सकते, बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस में आता है ट्रेडिशनल बिजनेस, जो हमारे अक्सर लोग सब करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है? सबसे पहला जो होता है क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट का नाम आते ही एक मुझे चाणक्य नीति याद आती है, जिसमें लोग कहते हैं चाणक्य नीति ये है बिजनेस के लिए, करोड़ों लगाओ तो लाखों कमाओ, लाखों लगाओ तो 1000 कमाओ, और 1000 लगाओ तो 100, और 100 लगाओ तो अंडा। ठीक? तो किसके किसके पास है 1 करोड़? क्योंकि 1 लाख के नीचे तो आज की लाइफ चलने वाली नहीं है। तो कौन कौन है जो 1 लाख करोड़ लगा सकता है? तो इसके लिए हमें सोचने की जरूरत पड़ जाती है। इन्वेस्टमेंट नाम आते ही, इन्वेस्टमेंट का नाम आते ही हम सोचने लग जाते हैं कि हम बिजनेस नहीं कर सकते। और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने से भी नहीं होता,
हमको आइडिया भी चाहिए किसी भी बिजनेस को करने के लिए, नॉलेज भी चाहिए और एक्सपीरियंस होना तो बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और एफर्ट्स, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन बढ़ गई है मार्केट में हर जगह, अगर हम एफर्ट्स अपना नहीं डालेंगे तो हम उस बिजनेस को आगे नहीं ले जा सकते। और रिस्क, पूरा रिस्क रहता है इस बिजनेस में। रिस्क क्यों रहता है? क्योंकि हमने लगाया है पैसा। जब पैसा लगाया तो रिस्क भी पूरा है कि चलेगा नहीं चलेगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और कंपटीशन आप सब जानते हैं, हमारी लमई में मैं जब आई थी, मैं शादी होके 23 साल पहले आई थी, तब लमई में एक भी पार्लर नहीं था। उसके 6 महीने बाद एक खुला, और आज आप गिन सकते हो लमई में कितने पार्लर है? कितने हम गिन भी नहीं सकते, हर गली में 5-6 पार्लर है। यानी कि कंपटीशन हर चीज का बढ़ गया है, और भी पार्लर कोर्स कर रहे हैं, आगे 10 साल में और पार्लर इतने खुल जाएंगे। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है। हर चीज का, फिर जैसे फैंसी की दुकान थी तो आज कितनी फैंसी की दुकान हो गई, हम गिन भी नहीं पाते। तो हर चीज में कंपटीशन बढ़ रहा है और हम सोच भी नहीं पाते, इसलिए हम बिजनेस से डरते। इसलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि हम जॉब कर लें। चलिए एक और हम दिखाते हैं कि आपको एक और क्या ऑप्शन हो सकता है जिससे हम इनकम करें। रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम किनको आती है? रॉयल्टी इनकम उनको आती है जो खुद से सेल्फ कुछ क्रिएट करते हैं और उसकी वो जो मतलब पैसा होता है वो जिंदगी भर वो अर्न करते हैं। जैसे किसी ने एक गाना गाया और गाना गाने के बाद उसकी जो जब भी वो गाना चलेगा या जहाँ पे भी लोग सुनेंगे उसकी अर्निंग होगी, उनको जाएगी। या किसी राइटर ने ऑथर ने बुक लिख दी, वो बुक एक बार प्रचलित हो गई, प्रकाशित हो गई, और वो जितने सालों तक, वो 50 साल बाद भी वो बिक बिकती है तो वो पैसा उनको परसेंटेज आता है। तो आप में से कितने लोग हैं जो रॉयल्टी इनकम ले सकते हैं? 1 या 2 कोई होंगे, और जो भी ले सकते हैं उनको बहुत बहुत बधाई है कि चलो आप रॉयल्टी इनकम भी ले सकते हो। और चलिए अब एक और ऑप्शन मैं आप लोगों को लेके आई हूँ। अगर हम इसमें से भी कुछ नहीं करें तो एक और ऑप्शन हमारे पास है, डायरेक्ट सेलिंग। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? अब इसको भी मैं एक एक्टिविटी के द्वारा ही आप लोगों को क्लियर करूंगी ताकि आप अच्छे से समझ पाओ चीजों को। 7 लोग आपके अभी आ जाइए, 7 मेंबर कम है। सबसे सामने आए, लाइन से चलिए आप कंज्यूमर हो, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ। चलिए थैंक यू। अब होता क्या है, आप फ्रंट में इसका पेज आगे रखिए ताकि सब देख सके आराम से। बिल्कुल। अब होता क्या है, हम मार्केट जाते हैं, हम सब कंज्यूमर है, कुछ ना कुछ कंज्यूमर बाजार से करते हैं, राइट? तो आपके पास 2 है। अच्छा तो अच्छा एक और है भाई यहाँ। अब जैसे हम सारे कंज्यूमर हैं और ऑब्वियसली हम स्टूडेंट हैं तो इसलिए हम साथ हैं। एक हमको पेन खरीदनी है। पेन कहाँ बनती है? मैन्युफैक्चरर में, राइट? लीजिए, मैन्युफैक्चरर में पेन बनी और उसकी कीमत कितनी थी? सिर्फ 3 रुपये। लेकिन मैन्युफैक्चरर में जब बनी कंपनी में तो वो मार्केट में कैसे आई? उसका एडवर्टाइज हुआ, तो एडवर्टाइज हुआ, एडवर्टाइज इन्होंने किया पेन का, तो क्या फ्री में किया होगा? नहीं। पेन की कीमत बढ़ी, कितनी हो गई? 3 रुपये से 5 रुपये। ठीक है। अब ये पेन इन्होंने दी बाजार में, सीएन एजेंट के पास गई, इसने फिर अपना परसेंटेज जोड़ा, तो पेन की कीमत कितनी हुई? 6 रुपये। अब गया होलसेलर के पास ये पेन, ठीक है, होलसेलर के पास गया, अब इसकी कीमत कितनी हो गई? इसने भी अपना परसेंटेज जोड़ा है, 7 रुपये। अब यहाँ से इनके पास गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर ने भी अपने परसेंटेज जोड़ दिए, तो फिर 1 रुपया बढ़ गया, यानी कि 8 रुपया।
और इन्होंने दिया रिटेलर को, जो हमारी खुदरा दुकान पे जो हम शॉप में लेने जाते हैं, यहाँ पे हो गया 9 रुपया। अब जब कंज्यूमर को खरीदना है तो कंज्यूमर कितने में लेगा? 10 रुपये। यानी कि पेन था 3 रुपये का, मिला कितने में? 10 रुपया। तो बाकी के 7 रुपीज हम कहाँ दे रहे हैं? मिडिल मैन को। वो मिडिल मैन को हम देते हैं जिनको हम जानते भी नहीं है। ठीक है। अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? हम ये मिडिल मैन को हटा देते हैं। आप आइए आगे, और मैन्युफैक्चरर आप आइए आगे। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से हम कंज्यूमर को देते हैं, तो कंज्यूमर क्या हो जाता है? स्मार्ट कंज्यूमर हो जाता है। हम स्मार्ट वे से पेन खरीद रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग से। डायरेक्ट ये तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सामान कंज्यूमर तक पहुंच रहा है। और जो बीच के 7 रुपए थे उसका बेनिफिट किसको जाएगा? कंज्यूमर को जाएगा। ठीक है। तो कंज्यूमर को जाएगा, तो इसके साथ क्या होगा? कंज्यूमर जब खुद फायदा लेगा तो और सारे कंज्यूमर को भी बताएगा। ठीक है। तो होगा क्या? धीरे धीरे इन जो पीछे मिडिल मैन है उनकी क्वालिटी भी इनमें धीरे धीरे डेवलप होती है। और जब ये खुद कंज्यूम करते हैं और लोगों को कंज्यूम कराते हैं सामान, तो एक लीडरशिप क्वालिटी भी आती है, जो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, वो क्वालिटी काम आती है। अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो, शादी हो के दूसरे घर भी जा रहे हो, तो वहाँ पे भी लीडरशिप क्वालिटी चाहिए एक घर को चलाने के लिए, राइट। तो आप हो गए स्मार्ट कंज्यूमर। तो कंज्यूमर आज की डेट में कौन नहीं है? क्या यहाँ पे जो डॉक्टर है वो कंज्यूमर नहीं करते, या फिर जो वकील है वो कंज्यूम नहीं करते? सबको सामान लेना होता है। तो इसका मतलब कि साफ है, आप सभी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी ओपन है। थैंक यू गाइस। बैठ सकते हैं। तो आज मैं कहूँगी 2 से 3% लोग आज हमारे नेपाल में कंज्यूमर है जो जुड़े हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग से। यानी कि 97% फील्ड हमारे लिए खाली है, हम उसमें जाके अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। और सिर्फ नेपाल में ही नहीं, अगर हम जिस भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, वो कंपनी जहाँ जहाँ इस्टेब्लिश्ड है, जापा हो, बहरीन हो, दुबई हो, सऊदी अरब हो, फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, जहाँ जहाँ तक हम अपने मेंबर्स बनाते हैं, वहाँ तक हमारा बिजनेस डेवलप होता है। यानी कि हम यहाँ बैठे बैठे एक इंटरनेशनल लेवल पे हम मार्केट डेवलप कर सकते हैं, और फायदा जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, आप में से अगर कोई डॉक्टर बन जाता है, सर आप ही से पूछेंगे, आप डॉक्टर बन जाते हो, आप विदाउट एनी कॉस्ट कितने लोगों को डॉक्टर बना सकते हो? कितने लोगों को आप डॉक्टर बना सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट? कि उनका जो घर खर्च चल रहा है उसी से आप सिर्फ उनको डॉक्टर बना दो। पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर आप एक नेटवर्कर बनते हो, तो आप 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों लोगों को सफल नेटवर्कर बना सकते हो। राइट। तो नेक्स्ट में आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी जिससे हमें पता चले हमारे नेपाल के जो यूथ आइकॉन है, जो नेटवर्क मार्केटिंग यही डायरेक्ट सेलिंग में जाके अपनी लाइफ को कैसे इन्होंने 90% डिग्री से ट्रांसफॉर्म किया है। तो मेरो नाम चाहिँ विकास पाण्डे, बाइ प्रोफेसनमा एउटा स्टुडेन्ट हो। अहिले ब्याचलर सेकेन्ड इयरमा पढ्दैछु र यो बिजनेस मैले 16 वर्ष हुँदा सुरु गरेको थिएँ। हेर्नुस्, 16 वर्षको एजमा जब 10 क्लास सकाएर 11 क्लासमा थिएँ, मेरो ड्याडी यो इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्थ्यो। एक राति म बसेर डाइरेक्ट सेलिङको बारेमा स्टडी गरेँ। हेर्नुस्, र डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री एउटा यस्तो प्लेटफर्म रहेछ जहाँ करोडौं कमाउनको लागि करोडपति हुनु आवश्यक रहेछ। हेर्नुस्, एउटा व्यक्ति जो पढेको छैन, एउटा व्यक्ति जो गरिब परिवारबाट छ, त्यो व्यक्ति यो इन्डस्ट्रीमा आएर बन्न सक्दो रहेछ, गर्न सक्दो रहेछ। त्यो कुरा बुझे, मैले डाइरेक्ट सेलिङमा त्यो पोसिबल छ भनेर सिकेँ र त्यसपछि मैले आफूलाई ऐनामा हेरेँ र आफूलाई भने, विकास तेरो जिन्दगीमा 1000 वर्ष छैन, तसँग 100 वर्ष छ र म 100 वर्षभित्र त 100 वर्ष बाँच्नलाई 100 वर्ष बाँच्नु पर्दैन, 30-40 वर्षमा डाइरेक्ट सेलिङमा यस्तो गर्न जान सक्छस् दुनियाँले तँलाई 1000 वर्ष याद राख्नेछ। र मैले डाइरेक्ट सेलिङ स्टार्ट गरेँ। जब मैले यो इन्डस्ट्रीमा सुरुवात गरेँ, मैले मेरो ड्याडीलाई सोधेँ
वर्ष छु 18 वर्ष पुगेको यो देशमा भनेको डाइरेक्सनमा को छ भनेर सोधे उहाँले कोही छैन 18 वर्षको एउटा टेम्पा सरको हाम्रो चेक थियो त्यो बेला 6 लाख समथिङको उहाँले चेक के गर्नुभयो उहाँ जस्तो बन्नुपर्छ भन्नुभयो र त्यो दिन मैले रुममा गएर के सोचे भन्दा आज डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा 18 वर्ष पुग्दा कोही इक्जाम्पल तपाईले कसैलाई इक्जाम्पल को छ 18 वर्षमा सोध्नुहुन्छ भने कोही पनि दिएनस् र मैले डिसिजन लिए आज भन्दा 2 वर्ष पछाडी यदि कसै युथले डाइरेक्ट सेलिङ किन गर्ने भन्दा त्यो औला मेरो माथि आउने छ भनेर मैले डिसिजन लिए। अब ये है पूर्णिमा सिंह, ये इंडिया की है। बिलोंग करती हूं और मैं आपको बताना चाहूंगी आज से 3 साल पहले मैंने वेस्टीज बिजनेस की शुरुआत की थी अपने कॉलेज के 4th ईयर में। तो देखा था बहुत सारे लोग बहुत मजाक उड़ा रहे थे, बहुत सारी बातें बोल रही थी। मम्मी के पास में गई तो मम्मी ने कहा कि अधिकारी की लड़की अधिकारी बनेगी, कोई तेल साबुन शैम्पू का बिजनेस नहीं करेगी। लेकिन एक बात मुझे भी बता दिया कि अपने घर की अगर दशा बदलनी है ना तो दिशा को तो बदलना चाहिए। आपने यहाँ पर चंडी देवी मंदिर देखा होगा, चंद्रिका देवी है ना, वहाँ पे जाके नीचे पेड़ नीचे वहाँ बहुत सारे गांव बसे हुए हैं, वहाँ पे जाके नीचे बैठ के प्लान दिखाया है। बहुत अलग अलग कोने में जाके मैंने ट्रैवलिंग शुरू की लेकिन कभी हार नहीं मानी। और आज मैं आपको बता दूं वेस्टीज में जब मैंने स्टार्ट किया मेरे फर्स्ट मंथ का पे आउट था 139 रुपए और आज मैं वेस्टीज से हाईएस्ट चेक ले रही हूँ 2 लाख 1 और कुछ हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो क्या बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, ये भी आप एक बार देख लीजिए। पहली बार कैमरा के सामने आकर के मैं नेटवर्क मार्केटिंग के फेवर में खुल के समर्थन में आया हूं। अगर आप विफल हो जाए ना तो भी कोई बात नहीं, उम्र की शुरुआत के समय में किसी एक अच्छी कंपनी को पकड़ के एमएलएम जरूर ज्वाइन कर लो। विफल होने में भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि वहाँ पे लर्निंग आपके लिए बहुत हो जाएगी। ये इंडस्ट्री आपको अंदर से ताकतवर बना देगी, जिंदगी में कहीं भी जाओगे उसका लाभ प्राप्त करोगे। इंडस्ट्री के तो कई फायदे हैं जो मैं आपको भी शेयर करना चाहता हूँ। पहला फायदा, इस इंडस्ट्री में आप अपनी तनख्वाह का चेक खुद ही लिखते हैं। अगर आप मेहनती हैं तो आपका रोजगार सुरक्षित है। बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ बड़ा रिटर्न आप प्राप्त कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरियल मेंटालिटी के लिए फ्रीडम ऑफ टाइम एक बड़ी ताकत होती है। आप सीमित नहीं है एक गांव, शहर या राज्य तक, कहीं भी ट्रैवल करके ओपन मार्केट में किधर भी आप धंधा बिल्ड कर सकते हैं। यही एक इंडस्ट्री है जहाँ पे आप इतने मित्र, इतने रिलेशन, नए परिवार, नए संबंधों में जुड़ सकते हैं और आपको सम्मान तो इतना मिलेगा जो बड़े बड़े नेता या अभिनेता को भी नहीं मिलेगा। एक बार मेहनत कर ली, कमाई होती जाएगी। इतनी रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल होगी कि भगवान न करे आपको कुछ हो जाए पर आपकी आय सुरक्षित रहेगी, अपने आप पैसा आता रहेगा। कौन सा बिजनेस ऐसा दुनिया में जिसमें 1000, 2000, 5000 की लागत में आप लाखों कमा सकते हैं, जिसमें आप करोड़ों कमा सकते हैं। एक छोटा सा पान ठेला भी खोलना हो तो 2-3 लाख रुपए का खर्च लगता है, दिन में 15-15 घंटे बैठे रहना पड़ता है, पुलिस को संभालना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, नाम में भी नेटवर्क है, तो नेटवर्किंग इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। वैसे भी कहते हैं ना, द बेस्ट वे टू वर्क इज टू नेटवर्क। मतलब आप इसमें लोगों से मिलते, लोगों से सीखते हो, लोगों को सिखाते हो, लोगों का बिजनेस है ये। वैसे भी ह्यूमन टच की इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगी। कितने भी डिजिटल हो जाए ये दुनिया ह्यूमन से ही चलती है और वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी आपको ये बिजनेस देती है। पहली बार कैमरा के सामने आकर के मैं नेटवर्क मार्केटिंग के तो ये थी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी जो आप सबने सुनी, और मैं कुछ बेनिफिट्स इसके आपको और बताना चाहूँगी अपनी स्लाइड्स के द्वारा। सबसे पहले जो एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, वो मैंने राम और श्याम की स्टोरी के द्वारा आपको समझाई थी, समझ में आया होगा कि हम सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं तो हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं जा सकते हैं, कहीं ना कहीं हमको बाद में परेशानी देखनी पड़ती है। लेकिन अगर हम अपना थोड़ा स्ट्रगल करते हैं और उसके बाद जो हम अपनी लाइफ जीते हैं तो एक पैसिव इनकम, यानी कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी हमारी इनकम सेव है, हम आराम से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। अपने नाम की पहचान आज कौन नहीं चाहता, लोग उसी को याद करते हैं ना जिनका नाम होता है, बाकी तो दुनिया में सब आते हैं मरने के लिए। जिसका भी जन्म होता है उनका मरण तो फिक्स है, लेकिन हमारे जन्म के समय हमें सांसें मिलती है, नाम नहीं मिलता। लेकिन हमारे जाने के बाद क्या रहता है, हमारी सांसें नहीं रहती, हमारा नाम रहता है। तो लोग उन्हीं लोगों को याद करते हैं जिनका कुछ नाम होता है, और ये नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक पहचान दिलाने में आपके लिए बहुत सही है। ये आपको अपनी पहचान बनाता है, आपको लोगों से अपने द्वारा
हम किसी की बेटी है, किसी की बहू है, नहीं मतलब है। हम क्या है, हमारी पहचान हमारे नाम से होती है। ठीक। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बी योर ओन बॉस। आप जो भी बिजनेस करोगे, जो भी काम करोगे, आप अपने मालिक खुद हैं। आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है। आपको किसी के नीचे रह के काम नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे टाइम फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए बोल रही हूँ कि टाइम अपने हिसाब से यहाँ पे आप मैनेज करके अपने काम को आगे ले जा सकते हो। आप खुद मालिक होते हो, आप खुद बिजनेस को तय करते हो कि आपको अपना बिजनेस कैसे आगे ले जाना है। नेक्स्ट, टाइम फ्रीडम। अगर मैं एक दुकान भी खोल के बैठूं, जो ट्रेडिशनल मार्केट में आप जानते हो सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी देनी पड़ती है। जॉब करोगे तब भी सुबह से शाम तक ड्यूटी देनी पड़ेगी। छुट्टी चाहिए, नहीं मिलेगी, अपने हिसाब से नहीं मिलेगी, बॉस के हिसाब से मिलेगी। लेकिन इस बिजनेस को अगर आप सुबह फ्री हो सुबह कर सकते हो, शाम को फ्री हो शाम को कर सकते हो, रात को फ्री हो रात को कर सकते हो, यानी अपने टाइम के अनुसार। ऐसा कभी बिजनेस मिला आपको जो अपने टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी से हम कर सकते हैं? है कोई ऐसा बिजनेस? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, इसको हम नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं, MLM मार्केट भी बोलते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग, हमारे नेपाल में ज़्यादातर डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जाना जाता है। तो हम अपने टाइम के अनुसार, हमको अगर शाम को टाइम मिल रहा है उस हिसाब से अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। मनी फ्रीडम सबसे बड़ी बात है कि मनी का फ्रीडम हमें कैसे मिलेगा। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमें अगर 20,000 हमारी फिक्स है सैलरी, तो नेक्स्ट मंथ कितनी मिलेगी? थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ। अगर आपका 25,000 होगा भी तो साल 2 साल 3 साल के बाद आपके वर्क के हिसाब से धीरे धीरे वो बढ़ सकता है। मैं ये नहीं कहती कि बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ सकता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, आज आप समझ लीजिए आपकी इनकम आई, फर्स्ट मंथ आपने काम स्टार्ट किया, आपकी इनकम आई 50 रुपये, नेक्स्ट मंथ आप 500 भी कमा सकते हो, और उसके नेक्स्ट मंथ आप 5,000 भी कमा सकते हो, और उसके नेक्स्ट मंथ आप 25,000 भी कमा सकते हो। यानी कि जितना आपका एफर्ट्स उतनी आपकी इनकम। आप जितना एफर्ट डाल सकते हो उतनी इनकम यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे लोग लाखों भी कमाते हैं, करोड़ भी कमाते हैं मंथ का, लेकिन अपने एफर्ट के हिसाब से। यानी कि मनी की पूरी फ्रीडम है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत कर सकते हो। नेक्स्ट, ड्रीम्स फुलफिल। आपने जो भी ड्रीम देखा हो यहाँ पे आप फुलफिल कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको डॉक्टर भी बनना है, इन द केस आप डॉक्टर नहीं बन पाए, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग मौका देता है कि आपके यहाँ पे जो हेल्थ प्रोडक्ट है उसके द्वारा आप लोगों को हेल्थ की केयर कर सको। हम डॉक्टर इसलिए बनते हैं ना, लोगों की बचाव कर सके बीमारियों से, लेकिन ये आपको वो उसका भी मौका देता है। और अगर आप टीचर बनना चाहते हो, आज जैसे कि मेरा भी कभी ख्वाब था कि चलो मैं बच्चों को एजुकेशन दूं, लेकिन आज उसने मुझे भी मौका दिया कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा सकूं। यानी कि जो भी ड्रीम्स आपके हैं आप इसके साथ साथ आप अपने फुलफिल कर सकते हो। आप इससे थोड़ा इनकम कर लो अपने पैसे पे। आप आपके माँ बाप आपके पैसे लगाते हैं आपको कुछ भी ग्रेजुएट करने के लिए, या आप डॉक्टर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ साल आप अगर ये कर लेते हो तो आप अपने पैसे से डॉक्टरी भी कर सकते हो और इंजीनियर कर सकते हो, हर चीज़। यानी कि आपके सारे ड्रीम्स यहाँ पे फुलफिल हो सकते हैं। वो चाहे आप देश विदेश की यात्रा जाना चाहो, या फिर एक बड़ी कार हो, या आप अपना एक आईफोन खरीदना चाहते हो। आज के बच्चों का सबसे बड़ा एक ड्रीम होता है हमारा खुद का आईफोन हो। यस, हमारी पॉकेट मनी हम खुद निकाल सकें, हमें किसी से मांगना ना पड़े, राइट। तो आप यहाँ पे अपने सारे ड्रीम फुलफिल कर सकते हो। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि आज हमारी जो हेल्थ बिगड़ रही है, पहले जितनी बीमारियां नहीं थी आज उससे बहुत ज्यादा कहें तो बीमारियों में प्रोग्रेस हो चुका है। पहले हॉस्पिटल जितनी नहीं थी उससे डबल हॉस्पिटल हो गए, फिर भी लोग बीमारियों से, हर घर में शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक की आपको हार्ट के पेशेंट मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स में जो हम यूज करते हैं केमिकल होता है, हर चीज में जो उत्पादन होता है उसमें फर्टिलाइजर होता है, जो पैकिंग फूड आते हैं उसमें केमिकल मिला होता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ में नुकसान आ रहा होता है। तो हम इन प्रोडक्ट को यूज करके अपनी हेल्थ को भी अच्छा रख सकते हैं। और हेल्थ एंड वेल्थ, जब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो वेल्थ अपने आप आपके पास आएगी। तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो किस पे काम करते हैं? जो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट होते हैं वो हेल्थ पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर किससे बना होता है? सेल से टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर हमारी बॉडी। तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे हेल्थ को कैटेगरी में हमको ध्यान रख के बनाया गया है। यानी कि हमारे सेल्स पे काम करता है, और जब हमारे सेल्स सही होंगे तो हमारा हेल्थ भी अच्छा होगा, और जब हम एक अच्छा हेल्थ रखेंगे तो हमें वेल्थ भी मिलता है।
इकोनॉमिकल फ्रीडम, आर्थिक आजादी। हमारा एक सपना है कि आप सभी लोग अपनी जिंदगी आर्थिक आजादी के साथ जिए। आपको पसंद आएगा ये लैपटॉप, आपको ये ना सोचना पड़े कि इसकी प्राइस कितनी है, आपको प्राइस टैग ना देखनी पड़े, यानी कि आप इतना पैसा यहाँ अर्न कर सकते हैं कि जो आप चाहे वो आपका हो। तो कहीं ना कहीं हमें जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करना होता है, चाहे हम जॉब में रहें चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस में रहें, लेकिन यहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी नहीं जीनी है। आप जो जिंदगी जियोगे अपनी आर्थिक आज़ादी के साथ, अपने सपनों के साथ और अपने एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं आपको अपने नंबर भी देना चाहूँगी। मेरा नाम वैसे संतोष मंत्री है, आप लोग सेव कर सकते हो 9801334906। और इसके बारे में अगर और भी कुछ आप लोगों को जानकारी चाहिए और भी एजुकेशन चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो। और एक चीज मैं और बोलना चाहूँगी, यू ऑल आर ऑफ द यूथ आवर कंट्री। आप हमारे देश का भविष्य हो, हमारी देश की शान हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं सिर्फ एक अर्निंग करने के लिए हमको जनरेट करना होता है कि हमारा परिवार चल सके। हम कि अर्निंग करने के लिए विदेश चले जाते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता। और किसी के लिए भी अपने देश को, अपने समाज को, अपने परिवार को छोड़कर आसान नहीं होता कि हम किसी दूसरे देश में जाएं। कोई भी नहीं जाना चाहता, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमें जाना पड़ता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन आपको मैं गुड न्यूज़ दे सकती हूँ कि अब कई सारी कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुकी है जो डायरेक्ट सेलिंग को आगे ले जाती है, और कई सारी कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड हुई है। और फाइनली हमारे पास भी ये फील्ड है और पूरा ओपन है कि हम इसमें काम कर सकते हैं और इसमें काम करके हम अपने फ्यूचर और अपने लाइफ को सिक्योर और ब्राइट बना सकते हैं, और साथ ही साथ एक जिंदगी को आर्थिक आज़ादी के साथ हम जी सकते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, आप पढ़ाई लिखाई करो, सब करो, क्योंकि मैं भी पढ़ाई की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आज नहीं, मैं आज से 25 साल पहले मैं अपने टाइम में मैंने ग्रेजुएशन किया, तो आज की डेट में पढ़ाई की जो इम्पोर्टेंस है वो मैं जानती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अगर आप डिसीजन लेते हो अपने भविष्य के लिए, क्योंकि राम ने डिसीजन लिया तो उसने पाइपलाइन बिछाई थी, उसने भी डिसीजन लिया था तब उसने पाइपलाइन बिछाई थी। और अगर आप लोग भी डिसीजन लेते हो तो मैं आपको आगे की एजुकेशन देने के लिए, मैं सिर्फ आपको यहाँ बड़े बड़े सपने दिखाने नहीं आई हूँ कि सिर्फ सपने दिखा दी और चली गई, नहीं। अगर आप डिसीजन लेते हो तो इसके लिए भी एजुकेशन जरूरी है। ये नहीं कहूँगी कि बिना एजुकेशन के आप ये भी कर सकते हो, एजुकेशन इसके लिए चाहिए। आप दिन भर में कितने घंटे होते हैं? हम 6 घंटे सोते हैं 24 घंटे में, हमारे पास 18 घंटे होते हैं, तो 18 घंटे में आपकी स्टडी कितनी घंटे रहती है? नहीं, कितना घंटे आप स्टडी करते हो और 18 घंटे में कितने घंटे आपके पास एक्स्ट्रा होते हैं? चलिए 2 घंटा हम नहाना धोना लंच डिनर में ले लेते हैं, फिर भी आपके पास बचते 12 आवर। 12 आवर में स्टडी कितने घंटे? 10 घंटा। 2 घंटा आप निकाल सकते हो ना? 2 घंटे अपने फ्यूचर के लिए निकाल सकते हो। अगर आप ये 2 घंटा निकालने को तैयार हो तो मैं गारंटी देती हूँ, जब तक आप अपनी कॉलेज छोड़ोगे, आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करोगे, आपको कहीं जॉब खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप खुद इस लायक हो जाओगे कि आप 1 नहीं 2 नहीं हजारों लोगों को रोजगार दे सको। तो इसके लिए आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो डिसीजन आप ही ले सकते हो। मैं ये नहीं कहती कि एक डिसीजन लेने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन अगर डिसीजन लेंगे तो एक दिन जरूर बदल जाएगी। वो डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। और अभी जो आपकी उम्र है वो फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ एंथुसियाज्म। आप पूरे जोश और एनर्जी को, हमारी पूरी एनर्जी हमारी पढ़ाई में पूरी नहीं जाती, हमारी इधर उधर भी जाती है, तो उसी एनर्जी को, उसी जोश को हम एक अपने ड्रीम के साथ कनेक्ट करें और आपको एक बर्निंग डिजायर लें कि हमको जिंदगी में कुछ करना है और कुछ आगे ले जाना है। और सिर्फ अपने आप को नहीं, हमारे समाज को, हमारे नेपाल को और हमारे जो लमई बाजार है, हम अपना लमई छोड़ के क्यों कहीं जाएं? पहले हमारे पास नहीं था, लेकिन आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनों के साथ रहकर, अपनों के पास रहकर और अपने देश को बिना छोड़े हम अर्निंग कर सकते हैं। तो हम क्यों ना करें? तो हमको भी शुरुआत करनी चाहिए।
और मैं इस शुरुआत करने के लिए आप लोग के साथ हमेशा हूँ। आप कभी भी मुझे याद करो, मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूँ। तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हो, और जो भी आपको लगे आप प्रिंसिपल सर से भी कह सकते हो। अगर एजुकेशन चाहिए तो हम कॉलेज में आपके भी आपको एजुकेशन देंगे इसके लिए। और विदाउट एजुकेशन तो कुछ भी संभव नहीं है। और लास्ट में मैं आपको एक बात यही कहना चाहूंगी कि एक स्टोरी और सुना देती हूँ। सुनना चाहेंगे? ना करते तभी सुनाती। चलिए, तो एक स्टोरी हम और सुनते हैं जिससे शायद हमारी कुछ आई ओपनिंग हो जाए कि हमें क्या करना है, डिसीजन क्यों लेना है। एक पेट्रोल पंप था। पेट्रोल पंप पे एक बच्चा बैठा था, मतलब एक बॉयज, वो वहाँ पे जॉब करता था। उसके आगे एक दिन एक चमचमाती सी गाड़ी आई और उस गाड़ी को वो देखे जा रहा था। उसमें से उसके जो गाड़ी के मालिक थे, ओनर थे, वो निकले और उन्होंने उसको बॉयज को बोला 2000 का पेट्रोल भर दो। लेकिन वो लड़का पेट्रोल भर रहा था, लेकिन उसकी नज़र उस गाड़ी पे जमी हुई थी। वो बार बार निहारे जा रहा था ये गाड़ी। तो वो जो बॉस था उसने बोला कि ठीक है, आप क्या देख रहे हो? तो सर, ये मेरी ड्रीम्स कार है, तो मुझे एक दिन मेहनत करके इस ड्रीम्स कार को अचीव करना है और मैं चाहती हूँ कि ड्रीम कार मेरी हो एक दिन, और मैं खूब मेहनत करूँगा इसके लिए, और मैं खूब अपनी जो भी मुझे करना पड़ेगा मैं करूँगा, लेकिन मुझे ये ड्रीम कार चाहिए। तो सर ने एक विजिटिंग कार्ड निकाला और उसके हाथ में रख दिया। अगर तुम अपने ड्रीम को पाना चाहते हो तो कल सुबह मेरे ऑफिस में आके मुझसे मिलो। एक ऐसा बिजनेस है जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा और इस बिजनेस को तुम करके आगे जा सकते हो और तुम अपनी 2-3 साल में मेहनत करके इस ड्रीम कार को अचीव कर सकते हो। तो उसने वो विजिटिंग कार्ड ले लिया। विजिटिंग कार्ड लेने के बाद जब वो गाड़ी लेके सर चले गए तो फिर उसने सोचा मन में, सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, मैं जाऊं कि न जाऊं, क्या पता कैसा काम होगा, क्या करवाएंगे मुझसे। तो उसको डाउट आने लगे। तो थोड़ी देर सोचने के बाद उसने उस कार्ड को डस्टबिन में फेंक दिया। उसके बाद फिर 2-3 साल गुजर गए। 2-3 साल के बाद फिर वैसी ही एक गाड़ी उस पेट्रोल पंप के आगे खड़ी हुई, सेम वैसी की वैसी। तो फिर वो उस कार को निहारे जा रहा था और देख रहा था, वाह कितनी अच्छी कार है, काश मेरी भी ऐसी कार हो और मैं भी इस कार को अचीव करूँ। तो उसमें से फिर एक आदमी निकला जो उस गाड़ी का ओनर था, और वो जब निकला वो कुछ दूसरा था, पहले वाला नहीं था। वो निकल के फिर आया, उसने कहा भाई 2000 का पेट्रोल भर दो। वो पेट्रोल भर रहा था, फिर उसकी नज़र उस गाड़ी पे जमी हुई थी। वो उसको देख के फिर यही सोच रहा था कि काश मैं भी अचीव कर पाऊँ। तो जो पेट्रोल भरवाने के लिए आया था उसने उस प्लेटफॉर्म जो वहाँ पे पेट्रोल पंप पे बॉय था उससे पूछा कि आप क्या देख रहे हो? तो बोले मैं ये गाड़ी देख रहा हूँ, ये मेरी ड्रीम कार है। तो आपको याद है उसने पूछा कि 3 साल पहले भी ऐसी एक गाड़ी आई थी? बोले हाँ। और उसने आपको सर ने जो थे उसने विजिटिंग कार्ड भी दिया था? तो बोले हाँ। तो विजिटिंग कार्ड दिया, लेकिन तुम डाउट में आ गए थे, तुम चाहते तो थे लेकिन तुमने डिसीजन नहीं लिया। और मैं जब यहाँ पे तुमने वो कार्ड फेंका तो मैं यहाँ पे कर्मचारी था, सफाई का काम करता था, और मैंने वो डस्टबिन में जब कार देखा तो मैं बोला अगर ये अपॉर्चुनिटी है और मुझे आगे ले जा सकती है तो मुझे एक बार उन सर से मिलना चाहिए। मैंने वो कार्ड निकाला, सर को फ़ोन लगाया, दूसरे दिन गया सर से ऑफिस में मिला और उन्होंने मुझे एक बिजनेस समझाया और उस बिजनेस को सिखाया भी। और उस बिजनेस को करते हुए आज 3 साल में मेरी अचीवमेंट ये है कि आज ये कार मेरी है और मैं एक सफाई वाले कर्मचारी से आज एक कार का मालिक बन गया हूँ। लेकिन तुमने भी उस दिन ये अपॉर्चुनिटी ली होती तो आज तुम भी शायद ये कार ले पाते, लेकिन तुमने कहीं ना कहीं इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, सिर्फ अपने एक छोटे से डाउट के कारण कि पता नहीं क्या है नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपके भी अगर ड्रीम्स है तो सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होंगे, उसके लिए आपको एक्शन करना होगा, डिसीजन लेना होगा, हार्डवर्क करना होगा और उसके बाद आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ये निश्चित है। लेकिन आपको कदम बढ़ाना होगा। तो क्या आप भी एक कदम अपने फ्यूचर के लिए बढ़ाने के लिए तैयार हैं? यस। तो अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा या सर से कांटेक्ट कीजिएगा। इसकी आगे की एजुकेशन कि आपको किस तरह कंपनी चूज करनी है, किस तरह आपको आगे बढ़ना है, किस तरह आप काम करके यहाँ पे सफल हो सकते हैं, मैं ज़रूर अपना 100% आपको दूंगी। थैंक यू एवरीवन। और एक प्रैक्टिस में चाहूँगी गोरखा स्कूल के लिए
कि वो हमें इतनी अच्छी एजुकेशन आज प्रोवाइड कर रही है कि हम अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरीन दिशा में ले जा सकते हैं।